रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा 5 मिनट जो है आज 1:30 बजे से ऊपर होगा, क्योंकि टाइम फिक्स होने के बाद पहला जुम्मा है तो वो किसी को भूल भी सकता है, तो इसलिए तो ये पहले ही आप याद रखें। अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से हमने ग़ज़वा उहद का जो है वो हम जिक्र कर रहे थे कि इब्तिदा में मुसलमानों को फ़तह हुई। इस जंग के कुल 2 राउंड हुए। पहले राउंड में मुसलमानों का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी रहा। दूसरे राउंड की अब वो काफिर मैदान छोड़कर भाग रहे थे, तो मुसलमान जब माल गनीमत को जमा करने लगे तो मैंने आपके सामने ये बयान किया था कि 50 शाह सवारों तीर अंदाज़ों में से 40 अपनी जगह छोड़ गए, हालांकि उनको सख्ती से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि शायद ये अब जंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा हम भी मैदान में जाकर माल गनीमत को जमा करेंगे, अब किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और उनके सरदार जो थे, जो उसके कमान कर रहे थे, वो बदरी साहबी थे। उनके शदीद एहतजाज और रोकने के बावजूद भी वो न रुके और वो नीचे उतर गए। ये देखकर खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबी जहल उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो मैदान से चक्कर काट कर पीछे से फिर एक बड़ी जमात लेकर आए। कुछ काफिर भाग रहे थे उस तरफ, कुछ मुसलमान उनका पीछा कर रहे थे। अब 3000 काफिर थे, 700 ही मुसलमान थे, उसमें से भी कुछ शहीद हो गए थे। तो बहरहाल अब ये उनका पीछा कर रहे थे, कुछ माल गनीमत को जमा करने लगे तो 10 साहबा वहाँ ऊपर रह गए उस दुर्रे, पहाड़ी दुर्रे पर। मुसलमानों को पता नहीं चल सका, जो काफिरों के पीछे निकल गए उनको पता नहीं चल सका क्या हुआ, जो माल गनीमत जमा करने लगे उनको भी पता नहीं चला क्या हुआ। तो खालिद बिन वलीद पीछे से चक्कर काट कर आए, 10 आदमी कहाँ तक मुकाबला करते, उन्होंने तीरंदाजी तो की, बहरहाल 10 के 10 शहीद हो गए। और उस दुर्रे से जब काफिर उतरे खालिद बिन वलीद की क़यादत में, तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भांप गए कि ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। आपने आवाज़ दी ज़ोर से कि अल्लाह के बंदो इधर आ जाओ, मैं इधर हूँ। इससे मुसलमानों के कानों तक खबर पहुंचने से पहले पहले काफिरों के कानों तक खबर हो गई, और उन्होंने सारा जोर उसी तरफ लगाया जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 सहाबी थे, जिनमें से 7 मदीने के थे अंसारी, और 2 ही थे जो महाजिर साहबा थे, जिसमें एक हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। बहरहाल फिर चश्मे फलक ने बहादुरी और जानिसारी के वो नज़ारे देखे कि क़यामत तक वो नज़ारे दोबारा नहीं आएंगे, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान की हैं बारी बारी से, उस तरफ से तीर अंदाजी और हमले हो रहे थे, ढालें भी थी तीरों को रोकने के लिए, लेकिन बहरहाल फिर भी एक एक अंसारी साहबी बारी बारी से आगे बढ़ रहे थे। वो सारे तीर इधर से भी मार रहा था, हम तलवार से भी मुकाबला कर रहा था, और सारे तीर उधर से अपने जिस्म पर ले रहा था। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगने चाहिए थे उसको लग रहे थे। इस तरह से जो 7 के 7 अंसारी साहबी थे, उनके जिस्म पर ऐसे निशान हो गए थे जैसे आटा छानने वाली छानने के थे, इतने तीर आकर लगे थे, क्योंकि सारी कुव्वत ही उस तरफ लग गई थी। अब इस असना में जो है बहुत सारे मुसलमान को पता ही नहीं चला हुआ क्या, घर तो गुबार उठ गए, और वो चूंकि मदीना करीब ही था तो वो मैदान छोड़कर उन्होंने मदीना में, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो मदीना में ही पनाह लेनी उन्होंने मुनासिब समझी। तो इसमें मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ गए थे, जहां करारगाह पहले ही बनाई थी कि खतरे की सूरत में इस तरफ चढ़ेंगे। कुछ साहबी उधर चढ़ गए थे, तो ये सिर्फ 9 रह गए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कहीं मैदान में, वो दूसरी तरफ से भी मुकाबले हो रहे थे, लेकिन यहाँ किसी की नज़र नहीं थी। कहाँ तक 7 आदमी बारी बारी शहीद हो गए। फिर 2 महाजिर साहबा रह गए, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला और एक और साहबी थे। फिर उन्होंने जो है जंग के बाद जब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा रहे, वो बाद में भी जिंदा रहे, अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में रिज़्क़ रखा था। 40 से ज़्यादा जख्म सिर्फ उनको लगे थे, तलवारों के और तीरों के 40 से ज़्यादा जख्म। आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने जिंदा शहीद देखना तो अबू तलहा को देख ले, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अबू तलहा ने आज जन्नत वाजिब कर ली अपने ऊपर। बहरहाल अब जब इसी 2 ही रह गए महाजिर साहबी, वो कहाँ तक मुकाबला करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूटकर हमला किया गया, एक तलवार एक ने यहाँ मारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। इस तरह से दूसरे ने आपके कंधों पर मारी, तीसरे ने भी आपके कंधों पर तलवार मारी, नीचे ज़िरा पहनी हुई थी लेकिन फिर बहुत चोट आई। एक ने आपके माथे पर तलवार मारी, खोल पहना हुआ था लेकिन फिर भी जख्म लगा। एक ने इस जगह तलवार मारी, वो जो खोल होता है उसकी 2 कड़ियां यहाँ अंदर घुस गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ता आस्ता पीछे हट रहे थे, तो पीछे घड़े खोदे गए थे पहले ही, तो उस घड़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के समेत गिर गए।
دوڑ کر उस महाजिर साहबी ने पहले ही छलांग लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गोद में घड़े में आकर गिर गए। तो अब ये अफवाह उठी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने उठाई कि हमने उसको शहीद कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। इससे जो है जो बचे खचे मुसलमान मैदान में थे भी सिमट रहे थे, उनके हौसले पस्त आ गए। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान से गुजरे तो कुछ सहाबा बैठे हुए हैं। आपने फरमाया क्यों बैठे हो? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। फरमाया जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस दीन पर जान दे दी, तुम क्या कर रहे हो? उठो, मुझे तो ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है, लिहाजा आगे बढ़ो। वो भी आगे बढ़े, ये भी बढ़े और बहुत बहादुरी से लड़े। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं शहीद हो गए। इस तरह से बहुत सारे शहीद हुए। कुछ ऐसे थे बहरहाल, जैसे अबू दजाना रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र किया, वो भी जो है वो बड़ी बेमिसाल तरीके से लड़े और बाद में भी जिंदा रहे। इस तरह से आपको सहारा दिया गया। जब आपको होश आई, घड़े से आप ऊपर उठे, तो तब तक तो अब दोबारा से जंग का नक्शा तब्दील हो रहा था। सहाबा जो मैदान में थे वो हिम्मत कर रहे थे कि अब जब नबी अकरम नहीं रहे तो हम क्यों रहेंगे। लिहाजा एक बन रहा था, ग्रुप बन रहा था। अनडिसिप्लिन सी बात हो गई थी, अब एक डिसिप्लिन बन रहा था। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हो गए तो आपने फरमाया वो कौम कैसे फला पा सकती है जो अपने नबी के साथ ये हाल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से, जिस्म से खून पूंछते जा रहे थे, फरमाते जा रहे थे कि अगर आज ये खून जमीन पर गिरा तो इन लोगों पर अजाब आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहरहाल खून के फारे जारी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से। तो इस तरह से कुरान पाक की आयत उतरी। उसी हाल में अल्लाह ने फरमाया कि आज के बाद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए दुआए मगफिरत ना कीजिए। अल्लाह चाहे तो इनको बख्श दे और अल्लाह चाहे तो इनको अजाब दे, क्योंकि इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ उठाया, या अल्लाह इनको सजा ना देना, इनको अजाब ना देना। ये नहीं जानते हैं मैं कौन हूं, अगर ये जानते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं तो फिर ये कभी ऐसी हरकत ना करते। अब देखिए जिस रसूल का ये हाल किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी उम्मत के लिए उस वक्त भी क्या कह रहा है, जख्मी होकर भी क्या कह रहा है। इस तरह से जो है जगह बना ली गई। अबू बकर, उमर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पहुँच गए, कुछ साहबा और पहुँच गए। आपकी जो जिस्म में चेहरे पर जो उस खोल की कड़ियाँ थी उनको निकाला गया। एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला की 2 दांत टूट गए उस कड़ी को खींचते खींचते। एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला ने खून जो आपके जिस्म पर बह रहा था निकला वहाँ से, तो उसको चूस लिया। बहरहाल इस तरह से एक दर्दनाक मंजर कशी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद 30 साहबा जमा हो गए। 30 साहबा सिर्फ। अब ये 30 साहबा इकट्ठे होकर, कुछ मुतफरिक भी थे कुछ, लेकिन 30 इकट्ठे होकर 1000 से लड़ रहे थे। इधर से जो है वो उन्होंने, बहुत मुश्किल था, उस करारगाह तक, वो ऊंची जगह पहाड़ी पर थी, उधर पहुंचना मुश्किल था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जख्मी होने के बावजूद पूरा जोर से हमला किया, खुद भी तलवार, अपनी तलवार से, तीरों से, और उस तरफ जगह बना ली और उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। दुनिया का बहादुर तरीन इंसान अगर किसी ने देखना हो, और नबियों में, रसूलों में सबसे बहादुर तरीन रसूल अगर देखना हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मैदान में इस हाल में भी लड़े। इसके बाद भी कई मरतबा ऐसा मौका आया कि साहबा मैदान छोड़कर उधर इधर बिखर गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट गए। तो इस तरह से जो है ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दूसरों को सबक दिया, खुद बहादुर रहे। तो इस तरह से नक्शा दोबारा तब्दील हो गया। जब आप पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, एक जगह चट्टान आई, आप चढ़ ना सके, तो एक साहबी ने नीचे झुककर आपको कंधों पर उठाकर चढ़ा लिया। आप करारगाह तक पहुंच गए। उधर काफिरों ने भी देख लिया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, लिहाजा उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। वो भी गुरूर और तकब्बुर में कई साहबा को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जिस्म के नाक कान वगैरह काट कर जो है वो ये हरकतें की गुस्से में आकर। और वो फिर वहाँ से जब भागे दूसरी तरफ पहाड़ी पर चढ़े तो वहाँ से अबू सुफियान ने आवाज़ लगाई कि तुम में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मत दो जवाब इसको। तुम में अबू बकर हैं, फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम में उमर बिन खत्ताब हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा कि आज मारे गए, आज हम कामयाब हो गए। तो इस पर जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला बिफर गए। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का गजब हो तेरे ऊपर, जिनका तूने नाम लिया वो तीनों जिंदा और सलामत हैं। तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि वल्लाह उमर तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, अगर तुम कह रहे हो तो फिर वाकई ऐसा होगा। तो जो राफजी और गाली लोग अबू बकर उमर को, अगर आप सोशल मीडिया तो सब इस्तेमाल करते हैं, देख रहे होंगे आप कि किस तरह की बदतरीन ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये मतलब ये जहन में रहना चाहिए कि उस वक्त काफिरों के जहनों में भी यही 3 नाम थे कि अगर ये 3 नाम आज मिटा दिए गए तो फिर इसका मतलब हमारा मुकाबला करने वाला और इस्लाम को मजबूत करने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन अल्लाह को मंजूर था। फिर उसने लात और मनात और हुबल, वो जो उनके बुत से उनके नारे लगाए, जवाब में उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नारे लगाए अल्लाह की तकबीर के। तो बहरहाल इस तरह से वो अबू सुफियान ये कहकर मक्के की तरफ लौटने लगा कि अगले साल बदर के मैदान में फिर मुकाबला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कहो ठीक है। उसको कह दिया गया ठीक है। वो जब वहाँ से निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे मैदान में उतरे, शहीदों को जमा किया जाने लगा। तो ऐसी हाल में जब कुछ साहबा लाए गए, एक शख्स जो भेड़ें चरा रहा था, वहाँ चरवाहा था, उसको भी देखा गया कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, हालांकि वो मुसलमान हुआ नहीं था। तो उसको कहा गया था आप क्यों लड़े, आप तो वो चरवाहे थे। उसने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लड़ा हूँ। उससे कहा गया कि आप कलमा पढ़ लो। उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर वो रुखसत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में है, क्योंकि अभी तक तो उसने कोई नेकी नहीं की थी, इसलिए साहबा ने सवाल किया।
تو उसको ये कहा गया कि वो जन्नत में है। हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में जब ये लोग निकले थे तो उन्होंने नई नई शादी की है, जो गुस्ल वाजिब होता है वो गुस्ल कर रहे थे, सिर्फ सर ही धोया था कि आवाज लग गई कि रसूलुल्लाह तो निकल गए लड़ने के लिए। वो शायद उन्होंने तयम्मुम किया हो, ये कहा जा सकता हो या क्या था उस वक्त, लेकिन वो उसी हाल में निकल गए मैदान उहद के अंदर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी लाश लाई गई तो उससे पानी टपक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, इनकी बीवी से पूछना अपनी औरतों को भेजकर कि क्या मामला था। बाद में फिर तहकीक की गई तो ये पता चला कि गुस्ले जनाबत इनको करने को था, ये कर रहे थे तो मैदान की तरफ निकल गए। जब हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया तो दुनिया का साबिर तरीन इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, इतना रोए कि मौरखीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कभी इतना नहीं रोए। नाक कटा है, कान कटे हैं, हिंदा ने उनको अपने गले का हार बनाया, आपका ये छाती चीर कर कलेजा निकाल कर उसको जुबान में डालकर चबाया है उसने, लेकिन वो निगल ना सकी तो उगल दिया है वहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक महबूब चचा का ये हाल देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कुतार रोए। लेकिन ये याद रहे कि उस हिंदा को भी माफ कर दिया गया बाद में, उस वहशी को भी माफ कर दिया गया बाद में। अगर सीरत इसीलिए होती है कि हम इससे कुछ सबक सीखें। तो इस तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस, अब ये तारीख का ऐसा सबसे अफजल तरीन शोहदा थे, लेकिन जब उनको कफन दिया गया तो इतना कफन नहीं था, दो दो को इकट्ठे कफन दिया गया, दो दो को इकट्ठे कफन दे दिया गया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके भांजे के साथ इकट्ठा कफन दिया गया। मौरखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि उनको सर की तरफ कफन डाला गया तो पीछे नीचे पांव नंगे रह गए, नीचे खींचा गया तो ऊपर नंगा रह गया, था ही नहीं इतना। बहरहाल फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको सर की तरफ ढांप दो तो नीचे घास डाल दो। इस तरह से मुतादिद साहबा के साथ ऐसा हुआ। बहरहाल जो दो दो तीन तीन करके इकट्ठे कब्रें खोदी गई और उनमें एक एक कफन में डाले गए। आप मदीने में आए, रात को पहरा देकर रात गुजारी गई कि हो सकता है वो वापस आएंगे। उधर वो आधे रास्ते तक पहुंच गए तो उनको ये एहसास हो गया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। जंग जब जीती जाती है तो 3 दिन तक वहां कयाम किया जाता है, हम तो मुसलमानों से पहले भाग आए, माले गनीमत हाथ में आता है, हमारे हाथ में तो फुटी कोड़ी नहीं लगी, कैदी हाथ में आते हैं, हमारे हाथ में तो एक कैदी भी नहीं है, लिहाजा हम मक्के में क्या कहेंगे कि हमने क्या किया। तो मशवरा हुआ कि चलो वापस। इधर कबीले खजा का एक आदमी सरदार मुसलमान हुआ था, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मे काम लगाया कि आप उनके हौसले पस्त करो, क्योंकि उनको पता था ये गैर मुस्लिम है। उसने जाकर उनको कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं तुम्हारे पीछे और अब नहीं छोड़ेंगे, आप जो मदीने में थे भी, जो मुनाफिकीन भी भागे थे वो भी आ रहे हैं, लिहाजा उनके हौसले पस्त हो गए, वो मक्के में दाखिल हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रात गुजार कर वापस जो अहमर नाम की जगह है वहां तक गए, 3 दिन तक वहां कयाम किया कि कहीं वो वापस ना आए। 3 दिन के बाद जो आप वापस आए, हालांकि सहाबा जख्मों से चूर थे। जिस दिन जंगे उहद का मार्का हुआ, जोहर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम सहाबा ने बैठ कर अदा की, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। बहरहाल इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब फरमाई। तो बहरहाल